हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए रोज़ एक बुक समरी की वीडियो लेके आते हैं। तो आज की हमारी वीडियो एक ऐसी ही बुक समरी के ऊपर होने वाली है जो आज की हमारी किताब बहुत खास है और उसका नाम है दी सीक्रेट, जो कि 2006 की बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक है, जिसको रोंडा बार्नी ने लिखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विश्वास पर लिखी गई है, जिसका मानना है कि इंसान के विचार उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपकी भी ज़िंदगी का सीक्रेट जानकर अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलना है तो इस समरी को ध्यान से ज़रूर सुनें। 24 बेहतरीन शिक्षक इस किताब को अपनी बात रखते हैं। इस किताब में उन शिक्षकों का सीक्रेट छुपा हुआ है और उस सीक्रेट को अटेंशन में लाने के लिए बहुत चौंका देने वाली कहानियाँ भी हैं। इसमें बहुत आसान रास्ता है, छोटी छोटी बात या कुछ शॉर्टकट बताए गए हैं जिसमें आप अपनी सपनों की दुनिया को सच में जी सकते हैं। जब आप सीक्रेट के बारे में जानते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप कैसे उन सब चीज़ों को पा सकते हैं जो आपको चाहिए। आप अपने बारे में जानते हो, आप असल में कौन हो। आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के बारे में जानते हो जो बहुत कमाल है या आपका इंतज़ार कर रही हैं। सीक्रेट के बारे में कुछ बहुत लोगों ने इसमें अपने विचार रखे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि सीक्रेट है क्या। सीक्रेट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका मतलब है जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है उसको आप अट्रैक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए आपकी ज़िंदगी में आई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों की तस्वीर आपके दिमाग में छपी होती है। मूल रूप से जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके दिमाग में चलता है, उसे आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े शिक्षक हुए, उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविताओं में बताया है। बड़े बड़े विचारकों ने भी इसे अपने लेखन और कहानियों में बताया है। तो दोस्तों, दी सीक्रेट कैसे काम करता है? ये वो कानून है जो यूनिवर्स में सारी चीज़ों को एक सही ऑर्डर में रखता है। चाहे वो आपकी ज़िंदगी का कोई भी पल हो या आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आपको फील करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी ज़िंदगी के अनुभव को बनाता है। ये जो कानून है, ये सब आपके विचारों यानी थॉट की मदद से कर पाता है। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में वेल्थ कमाई, उन्होंने सीक्रेट यूज किया, चाहे वो सोच का सीक्रेट यूज किया हो या बिना सोच का किया हो। उन्होंने सिर्फ बहुत सारी दौलत के बारे में सोचा और अपने दिमाग में और किसी भी तरह के विचार को आने ही नहीं दिया। उनका इकलौती सोच थी धन, चाहे उनको पता हो या ना हो, लेकिन हर समय वेल्थ के लिए ही उन्होंने विचार किया, उनकी ज़िंदगी में वेल्थ अट्रैक्ट किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। ये कानून आपके विचार यानी विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो कैसे भी विचार क्यों ना हो। जो आपने अपने दिमाग में विचार भर रखे हैं या जो आप सोचते रहते हैं, इस नियम के अनुसार वो ही आपके पास चीज़ें आती हैं। तो आप इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मैग्नेट यानी चुंबक है। मान लीजिए कि आप वो चुंबक हैं और आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है जो इस वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली है, और ये शक्ति आप अपने विचारों के जरिए उपयोग कर सकते हैं। ये विचारों को आकर्षित करना आपके कई बार अनुभव किया होगा। जैसे कभी आपने कोई गाना सुना हो या फिर वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाता है, वो गाना आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जब आपने वो गाना सुना था तब आपने ये एहसास नहीं किया था, लेकिन आपने उस गाने को पूरा फोकस करके पूरा अटेंशन से वो गाना सुना। आपकी आज की ज़िंदगी आपके अतीत के बारे में सोचकर नए विचारों का नतीजा है। इससे सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ भी हैं। इसमें सारी अच्छी चीज़ हैं और वो सारी चीज़ भी हैं जो आपकी उतनी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को पाते हैं जिसके बारे में आपने सबसे ज़्यादा सोचा होता है। तो इस बुक में ये भी समझाया गया है कि जो हमारी सोच में सबसे ज़्यादा हावी होता है हमारे दिमाग पर, जो सोच हमारे दिमाग पर सबसे ज़्यादा हावी होती है, मूल रूप से वो हम आकर्षित करते हैं। अब आपको सीक्रेट समझ में आ गया होगा और इसके नॉलेज के जरिए आप कुछ भी बदल सकते हैं। सोच की तरह ही मैग्नेटिक पावर होती है, उनकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप कुछ भी सोचते हैं तो वो विचार यूनिवर्स में जाते हैं
और वो चुंबक की तरह उसी तरह की चीज़ों को और उसी फ्रेक्वेंसी पर होती हैं, उनको आकर्षित करते हैं। जो भी सोचा गया है वो अपने स्रोतों के पास आ जाता है और वो स्रोत आप हो कि आपने क्या। इस सीक्रेट बुक का एक ही लॉ है कि आप बुरे की बजाय अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें, यानी कि आप बुरी चीज़ों की जगह अच्छी चीज़ों को सोचें, अच्छे सोच विचार रखें, तब आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो लोगों को नहीं पता होता है कि हमें जो चाहिए है उसके बारे में सोचें, या जो नहीं चाहिए उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अपने विचारों को बार बार देखें, अपने शब्दों पर गौर करें। लॉ बिल्कुल सही है, कानून में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे मतलब नहीं कि आप जो सोचते हैं वो सही है या गलत, आपको जो चाहिए या नहीं चाहिए वो बस आपके विचारों का जवाब देता है। तो अगर आप सिर्फ कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं, आप वही सिंगल यूनिवर्स में भेज रहे हैं, वही आप सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हैं। आप हर समय सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं जो आपको वही ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, इस तरह के शब्द समझ में नहीं आते। आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है, आप अपने विचारों को सोच समझ के चुन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई भी किसी भी तरह का पहलू बदला जा सकता है हमारी मन की शक्ति से। तो जानिए वो कैसे। चाहे आपको अपने विचारों के बारे में अतीत का पता था या नहीं, अब आपको इसके बारे में समझ आ रहा होगा। सीक्रेट की नॉलेज से आप एक गहरी नींद से जाग रहे हैं और इस सीक्रेट के बारे में जान रहे हैं। अब आपको अपने विचारों के नॉलेज, लॉ या उसकी ताकत के बारे में समझ में आ रहा है। तो इस बुक में जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं कैसे हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो सबसे पहला है रिवेल्ड, रहस्यों को सरल बना दिया है। हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ बहुत से सारे कानून हैं। जैसे एक कानून ग्रेविटी का, अगर आप बिल्डिंग से गिरते हैं तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान, आप सीधे नीचे ज़मीन पर ही गिरते हैं। आपकी ज़िंदगी में आज जो भी चीज़ है वो चीज़ें भी जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं सब कुछ आपने ही आकर्षित की हैं। ये सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलेंगे मैं कार एक्सीडेंट अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने तो साइलेंट अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं किया जिसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कर्जे या लोन अट्रैक्ट नहीं किए। लेकिन सच यही है कि ये सब आपने आकर्षित किया है अपने जीवन में। ये बात समझना मानना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इस बात को समझ लेंगे तो आपकी जीवन बदलने लगेगी। हर विचार को समझ पाना मुश्किल है। रिसर्चर्स का मानना है कि दिन भर में हमको कम से कम 60,000 विचार आते हैं। सोचो ये सारे 60,000 विचार को नियंत्रित करना कितना मुश्किल और थकाऊ होगा। अच्छी बात है कि इसका एक आसान तरीका है, वो है हमारी फीलिंग। हमारी फीलिंग हमको बताती है कि हम क्या सोचते हैं। आपकी फीलिंग ही अपनी खुद की लाइफ क्रिएट करने में सबसे बड़ा जरिया है। आपके विचार ही हर चीज़ का आधार है। उसके अलावा जो भी आप देखते हैं या महसूस करते हैं वो विचारों का असर, फीलिंग भी इन सब चीज़ों में से एक है। कारण हमेशा आपके विचार ही होते हैं। दोस्तों, आपके लिए सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि अच्छा या बुरा साथ में फील करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये जो लॉ है वो गलत बनाता है क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाएं बनते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप वो विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं। अच्छा महसूस करना लेकिन दिमाग में बुरा विचार होना एक समय पे एक साथ होना संभव नहीं है। आप अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं। आप ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, बस एक शर्त ये है कि आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। ये कानून बिल्कुल परफेक्ट है। आपके विचारों को बदलो और कुछ अच्छा सोचो। जब आपको अच्छी भावनाएं आने लगेंगी तो आप समझ जाना कि उसका कारण आपके विचार बदलना है। आपने अपने आप को एक नई फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट कर लिया है और यूनिवर्स ने अच्छी फीलिंग देकर हमें कन्फर्म कर दिया है। दोस्तों, आपके विचार या आपकी भावनाएं आपकी ज़िंदगी क्रिएट करती हैं। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपके पास कुछ भी बदलने की शक्ति है क्योंकि आप अपने विचार खुद चुनते हैं और अपनी भावनाएं खुद महसूस करते हैं।
सबसे बड़ी भावना है प्यार की भावना। यूनिवर्स में प्यार से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। किसी भी इंसान के पास प्यार की फीलिंग सबसे अच्छी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आप अपनी हर फीलिंग में प्यार से जुड़े हों, अगर आप हर किसी चीज़, हर किसी इंसान से प्यार कर पाएँ तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। कुछ बहुत बड़े इंसानों ने अतीत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी बारे में बुरे ख्याल रखेंगे, किसी के बारे में अगर आप बुरे ख्याल रखेंगे तो आप वैसे सच में होते हुए दिखेंगे। आप अपने बुरे ख्यालों से किसी और को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप प्यार वाले विचार रखते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा आपको ही होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार वाली अवस्था में रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि आप अपनी पुरानी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में होते हैं। जितना ज़्यादा आप प्यार वाली फीलिंग रखोगे या दिखाओगे, उतनी ही पावर आपके पास आएगी। तो दोस्तों, इस बुक में ऑथर बताते हैं कि जब से मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला है तब से मैंने इसको अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया है। मेरा जीवन बिल्कुल मैजिकल हो गया है। जैसी ज़िंदगी लोग जीना चाहते हैं वैसी ज़िंदगी हर रोज़ जी रहा हूँ। और एक बहुत मेरा अच्छा घर है। मेरी दुनिया भर में वेकेशन पर जाता हूँ। मैं पहाड़ों से लेकर सफारी तक कुछ भी एक्सप्लोर किया। ये सब इसलिए हो पाया है और आगे भी होगा क्योंकि मुझे पता है जीवन में सीक्रेट कैसे लगाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन सीक्रेट्स का उपयोग कैसे करें। अगर आप अलादीन या उसके चिराग के बारे में सोचेंगे, अलादीन लैंप उठाता है और घिसता है और उसमें से जिन निकलता है। जिन हमेशा एक ही बात बोलता है, हुक्म मेरे आका। कहानी कुछ इस तरह की है कि उसमें 3 विशेष होती हैं, लेकिन अगर आप कहानी में पीछे जाके देखोगे तो असली में विशेष की कोई सीमा नहीं होती है। अब इस कहानी को अपनी ज़िंदगी में जोड़कर देखिए। अलादीन वो है जो हमेशा विश मांगता है और जो हमें चाहिए, और ये यूनिवर्स आपको जिंद की तरह है। परंपराएं समय समय के साथ इसको कोई भी नाम दे दें, लेकिन आप चुन सकते हैं कि आपको पसंद ट्रेडिशनल चाहे जो भी हो। जिन हमेशा यही कहता है, हुक्म मेरे आका। ये अद्भुत कहानी देखने वाले और कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी है, उसके अंदर सारी चीज़ें आपने खुद बनाई हैं। जिन ने बस आपकी विशेष को पूरा किया है। जिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो हमेशा प्रेजेंट होता है और हर समय आपकी सुन रहा होता है। जो आप सोचते होंगे, बोलते होंगे या करते होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यूनिवर्स को उन्होंने जिन बताया है और जो हम होते हैं वो अलादीन होते हैं। जिनको लगता है कि जो भी आप सोचते हैं आपको चाहिए, जो भी आप बोलते हैं वो आपको चाहिए, जो भी आप करते हैं वो सब आपको चाहिए। आप इस यूनिवर्स में मास्टर हो और जिन आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए मौजूद है। जिन कभी भी आपकी मांगी हुई चीज़ पर सवाल नहीं कर सकता। वैसे ही आप सोचते हैं, जिन लोगों की परिस्थितियाँ इवेंट के जरिए उसको आपको देने की तैयारी में लग जाता है। तो दोस्तों, अब हमको क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप है मांगना। इस ब्रह्मांड से मांगना। यूनिवर्स को पता चलने दो कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स आपके विचार पर प्रतिक्रिया कर देता है। आप चुन सकते हैं जो भी आपको चाहिए, लेकिन आपको उसको लेकर क्लियर होना पड़ेगा। जो भी आपको चाहिए, ये आपका काम है। अगर आप क्लियर नहीं होंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रिक्वेंसी भेजोगे तो आपको रिजल्ट भी मिक्स्ड ही मिलेगा। मांग इस क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप है। इसे मांगना एक आदत बना लीजिए। इससे मांगना, अगर आपको कुछ चीज़ पसंद करने में दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो किस रास्ते पर जाना है, तो मांगिए, बस मांगिए। ये बहुत मज़ेदार ब्रह्मांड की एक सूची की तरह समझना। आप इसे अलट पलट कर देखते हो, बोलते हो मुझे ये अनुभव करना है। यहाँ ऑथर बताते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये इंसान चाहिए। यूनिवर्स के से एक ऑर्डर करने जैसा है। ये बहुत आसान है। अगर आप बार बार ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ऑर्डर दीजिए। आप ऑर्डर देकर उस पर शक करें, बिना उसे बार बार ऑर्डर नहीं करते, बस एक बार ऑर्डर करते हो। क्रिएटिव प्रोसेस भी वही है, स्टेप 1 है। बस आपको माइंड में क्लियर होना है, चाहिए आपको क्या चाहिए। जैसे कि आपको स्पष्टता मिलती है, आप मांग लेते हैं। ये दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है विश्वास करना। स्टेप 2 में विश्वास रखना कि वो आपको पहले ही मिल चुका है।
जिसको अभी तक नहीं देखा उस पर विश्वास करना। आपको विश्वास रखना चाहिए कि आपको मिल चुकी है वो चीज़ जो आपने मांगी थी। आपको पता होना चाहिए जो चीज़ आपको चाहिए तभी से आपका था, जब से आपने उसे मांगा था। आपको उससे पूरी आस्था और विश्वास होनी चाहिए उसमें। अगर आपको कैटलॉग से ऑर्डर दिया है तो आप आराम से रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जो आपने मांगा है आपको मिलेगा ज़रूर। क्यों और कैसे मिलेगा? ये यूनिवर्स एक शीशे जैसा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन शीशे में अपनी ही मजबूत विचारों को वापस देखने जैसा है। तो क्या ये समझ नहीं बनाती कि आपको खुद को रिसीव करते हुए देखना चाहिए। अगर आपकी सोच में नोटिस करने या थॉट होगा कि वो आपके पास अभी नहीं है, तो आप ये सोचेंगे मेरे पास अभी नहीं है, और ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आपको यूनिवर्स में ये एहसास भेज देंगे कि आपको रिसीव हो चुका है, ताकि आपके मिरर की तरह वही तस्वीर आपके जीवन में वापस लौट सके। एक एक्ट करना शुरू कर दीजिए। विश्वास कैसे बढ़ाएं अपना? एक एक्ट शुरू कर दीजिए कि पहले ही आपका है। जब उस विश्वास को बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगता है कि आपको वो चीज़ें मिल चुकी हैं। और जो यूनिवर्स है वो हमारा जिन है, और जिन आपके विचार पर हमसे प्रतिक्रिया कर रहा होता है, ना कि सिर्फ उस समय जब आपने मांगा था। इसीलिए जब आपने कुछ मांगा उसके बाद आपको ये विश्वास करते रहना चाहिए कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। अपनी आस्था उस पर बनाए रखें। जब आप विश्वास करते हैं तो वो आपको मिल रही होती है। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब वो मैजिक होते हुए देखेंगे। ये सब कैसे होता है, कैसे यूनिवर्स आप तक ये सब लेकर आएगा, ये सोचना आपका काम नहीं, ये काम यूनिवर्स को करने दें। आप सब सोचते हैं कि ये सब कैसे होगा, तो आप ऐसी फ्रिक्वेंसी की तरंग भेज रहे होते हैं जिससे विश्वास की कमी है, कि आपको विश्वास नहीं कि आपको मिलेगा या नहीं। आपको लगता है यूनिवर्स ऐसा नहीं कर पाएगा, कैसे होगा, ये सोचना क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा होता है। तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है फाइनल स्टेप इस प्रोसेस में है रिसीव करना। उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर दें। ऐसा फील करें कि जब आपको वो रिसीव होगा तब आप फील करेंगे। वैसी फीलिंग अभी फील करें, यानी कि जो आपने चीज़ मांगी है यूनिवर्स से उसके बारे में आप ऐसी फीलिंग स्टार्ट कर दें कि हमें वो चीज़ मिल चुकी है। और इस प्रोसेस में अच्छा फील करना और खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अच्छा आप फील करते हैं तो अपने आप को ऐसी फ्रिक्वेंसी में डालते हैं जो आपको चाहिए। आप कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं जो आपको चाहिए, चाहे वो पैसा हो, लोगों की कोई किताब, या कुछ भी चीज़ आप आकर्षित कर सकते हैं अपनी मनचाही चीज़। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। जिन भी चीज़ों की इमेजिन आपके दिमाग में पकड़ कर रखी है वो आपकी तरफ आकर्षित होगी। वो आप तक आपके द्वारा ही। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि एक चीज़ है जिसके बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं, और वो है कितना समय लगेगा, एक गाड़ी या रिश्ता या पैसा पाने में। मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है जिसमें लिखा है कि 30 मिनट लगेंगे या 30 दिन। ये समय आपके और यूनिवर्स के बीच अलाइनमेंट के आधार पर तय होता है। समय सिर्फ एक धोखा है जो हमको क्वांटम फिजिक्स या एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है। सारी चीज़ एक साथ एक समय पर हो रही हैं। अगर आप कोई समझ पाओ कि समय जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं और मान लो, तो आप देखेंगे कि जो आपको भविष्य में चाहिए वो पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड में वही चीज़ प्रकट करने में समय नहीं लगता। जब भी आपको कुछ मिलने में देरी होगी तो उसका मतलब है आपके विश्वास करने में बहुत देरी कर रहे हैं, आपको महसूस करने में बहुत समय लगा रहे हो। आपको पहले ही मिल चुका है। आपकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी पर आपको कुछ भी मिल सकता है। यूनिवर्स का कुछ भी समय नहीं है, और ना ही यूनिवर्स का कोई साइज है। 1 रुपये मांगना और 1 करोड़ रुपए मांगना बिल्कुल एक जैसा है। इन दोनों का प्रोसेस वही है। कुछ आपको जल्दी मिलेगा और कुछ मिलने में समय लगेगा। उसका बस एक कारण है कि आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा पैसे हैं और 1 रुपया कुछ भी नहीं है। बड़ी चीज़ मांगना शुरू करें। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने जीवन में एडवांस में बनना शुरू कर दोगे। तो अपना दिन पहले से ही क्रिएट करें।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में पहले से ही एडवांस से ही क्रिएट में यूज कर सकते हैं। जब आप खुद को कहते हैं कि बहुत अच्छी यात्रा या सफ़र होगी, तब आप सच में पहले से ही अपनी बॉडी में ऐसी ताकत या तत्व भेजते हैं जो आपका सफ़र अच्छा बनाने के लिए, चीज़ों को जगह पर लाने के लिए लगा देती हैं। जब सफ़र से पहले, शॉपिंग ट्रिप से पहले आप बहुत ख़राब मूड में होते हो, चिड़े होते हुए हो, तो आप कुछ न देखने वाले एलिमेंट आगे भेजते हैं जो एक तरह की नाखुश अप्रिय टकराव सा बनने लगता है। हमारे विचार, दूसरे शब्दों में बोलें तो हमारे मन की अवस्था होती है जो हम चीज़ों को अच्छा या बुरा बनाने में लगाती हैं। तो जो इस बुक का नेक्स्ट प्रोसेस है वो है शक्तिशाली प्रक्रिया, यानी प्रोसेस क्या है। बहुत सारे लोग खुद को आज में, यानी कि आज की परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं। आपके आज जो भी हालात हैं वो आपकी आज की सच्चाई है, और आपकी आज की सच्चाई सीक्रेट के इस्तेमाल से बदलना शुरू हो जाएगी। जब आप अपने हालातों को बदलना चाहते होंगे तो सबसे पहले आपको अपने विचारों और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब भी आप अपना मेल बॉक्स, जो आपका मेल बॉक्स है, सोच कर देखेंगे कि उसमें कोई बिल होगा, तो सच में वहाँ वही होगा। हर दिन आप सिर्फ बिल के बारे में सोच के आप उसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। आप कर्जे के लोन के बारे में सोचते रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप और कर्जे की उम्मीद कर रहे हैं, और जो कर्ज आएगा वह दिन आपके विचारों और सोचने में मजबूत होता जाएगा। क्या मुझ पर ऐसे ही कर्ज रहेगा? हाँ, ऐसे ही कर्ज रहेगा, क्योंकि आपने ऐसा ही सोचा है। कर्जा बना रहना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपके विचारों का कहना मान लिया है। अपने ऊपर एक एहसान करें, चेक के बारे में सोचें। आइए तो हम कैसे आभार व्यक्त करने की प्रक्रिया से अपने आप को बदल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आभार अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लाने का जरिया है। जो भी हम सोचते हैं, जिस बारे में भी हम आभारी होते हैं, वही हम पाते हैं। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि मेरे लिए बहुत शक्तिशाली एक्सरसाइज रही है। हर सुबह मैं उठता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। सुबह जैसे ही मेरी ज़मीन पर पैर पड़ते हैं, मैं बोलता हूँ धन्यवाद। मैं सुबह में जो भी करता हूँ, चाहता हूँ वो दांत ब्रश करना या कुछ और काम, हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहता हूँ। आपके पास जो भी है उसके लिए आभारी रहिए। जब आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसके लिए आपको थैंकफुल हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। आप शुरू करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आभार विचार प्राप्त करेगा। आपको उसी तरह से और ज़्यादा विचार देने लगेंगे। आप एक आभार की फ्रिक्वेंसी में लॉक हो जाएंगे और सारी अच्छी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो आपने इस वीडियो में ग्रेटिट्यूड होने की प्रक्रिया को समझा। तो आइए अब जानते हैं विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया, जो एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आप इन सभी प्रक्रियाओं को प्रैक्टिकल करके देखिए, तभी आप इनके अनुभव को समझ सकते हैं कि हमें इनसे क्या लाभ होने वाला है। दिमाग में कुछ होते हुए भी देखना है। ये एक सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब आप अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करते हैं, जो भी आपको चाहिए उसको इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं, उस समय आप वो चीज़ें अभी आपके पास होने के विचार, थॉट या भावना, मतलब फीलिंग भी बनाते हैं। विजुअलाइजेशन आसान भाषा में पिक्चर के रूप में आपका फोकस थॉट है जो उसी तरह से पावरफुल फीलिंग को जनरेट करता है। जब आप विजुलाइज करते हैं, जब आपको पावरफुल फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में आप भेजते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पावरफुल सिग्नल को पकड़ता है और आपको वो पिक्चर लौटाता है जैसे आपने अपने माइंड में देखी होती है। आप बड़े बड़े खोज के बारे में, जिन्होंने उन चीज़ों की खोज की, उसके बारे में सोचिए, जैसे प्लेन, राइट ब्रदर्स, थॉमस एडिसन, लाइट बल्ब जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और फोन। आज तक कोई चीज़ की खोज तब हो पाई है जब पहले से किसी इंसान ने उसकी तस्वीर दिमाग में बनाई है, उसे बहुत साफ तरीके से देखा और अंतिम परिणाम की तस्वीर दिमाग में रखते यूनिवर्स ने उस इंसान के जरिए ही सारी शक्तियाँ को उस दुनिया में लाने में लगा दी।
यहाँ एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, अपने हाथों को पीछे के हिस्से को देखो, हाथों की त्वचा देखिए, हाथों की नसें देखिए, अंगूठी देखिए, नाखून देखिए, ये सारी डिटेल्स बारीकी से देखिए। अपनी आंखें बंद करने से पहले उन आँखों को, उन हाथों को, उन उंगलियों को और अपनी ब्रांड न्यू कार की स्टीयरिंग व्हील पर देखिए। ये वास्तव में आपकी फीलिंग होती है जो अट्रैक्शन जनरेट करती है, सिर्फ आपके थॉट और पिक्चर नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर मैं सकारात्मक सोचूंगा या सिर्फ कल्पना करूं जो भी मुझे चाहिए, क्या वो काफ़ी होगा? लेकिन आप ये कर रहे हो, लेकिन ऐसा फील नहीं कर रहे हो कि आपके पास वो पहले से है या अच्छा हैप्पी फील कर रहे हो, तब अट्रैक्शन का पावर क्रिएट नहीं हो पाता। यानी कि आपके दिमाग और आपकी सोच दोनों एक ही होनी चाहिए। आपने कुछ सोचा तो आप ये सोचिए कि वो चीज़ मेरे पास पहले से ही है और खुश रहिए, तब तो वो आपको चीज़ यूनिवर्स से मिलेगी। अगर आपका दिमाग सोच रहा है कि हमें ये चाहिए और आपकी फीलिंग कहती है कि वो कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। कहते हैं कि वो लोग जो इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं कि एक जादुई जीवन, और वे लोग जो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीते, उनके बीच बस इतना सा फ़र्क होता है कि जो लोग जादुई ज़िंदगी जीते हैं उन्होंने अपनी आदत बना लिया है, आकर्षण के नियम को इस्तेमाल करना अपनी आदत बना लिया, और वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ मैजिक होता है क्योंकि वे इसे इस्तेमाल करना याद रखते हैं। वो लोग इसको जीवन में एक बार नहीं बल्कि हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन को विजन ब्रांड के लिए बढ़ा सकते हैं और उस पर जो भी आपको चाहिए उसकी पिक्चर लगा सकते हैं, ऐसी पिक्चर जैसी लाइफ आप बनाना चाहते हो। ध्यान रखें, विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर लगाएं जहां आप रोज़ उसे देख सकते हो। उन चीज़ों को अपने पास पहले से ही होने की फीलिंग फील करें। जब आपको चीज़ रियलिटी में मिल जाए तो उसको आभार देकर यानी थैंक यू बोलकर उसकी पिक्चर हटा दें और उसकी नई चीज़ ऐड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को आकर्षण का नियम समझाने का। विजन बोर्ड की रचना दुनिया भर में माता पिता और बच्चों को बहुत प्रेरणा देती है। इसी तरीके से काम करता है सीक्रेट बुक में बताया गया धन का रहस्य। सीक्रेट ने मेरी ऑथर बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां मेरे पिताजी बहुत नेगेटिव थे। उनको लगता था अमीर लोग बहुत ख़राब होते हैं और जिनके पास भी पैसा होता है उनसे किसी के साथ कुछ बुरा किया है। तो मेरे घर में पैसे को लेकर बहुत सी कहानियाँ थी। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। सिर्फ खराब लोगों के साथ पैसा होता है और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। पिताजी एक पसंदीदा लाइन में से एक ही थी, मैं क्या कोई राजा महाराजा हूँ। तो मुझे हमेशा लगता था कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। जब मैं दूसरे ऑथरों की किताब पढ़ता था तब मेरी ज़िंदगी में बदलाव होना शुरू हुआ। जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो उन्होंने मुझसे एक गोल सेट करने को कहा जो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा था कि अगर वो हासिल हो जाए तो मुझे खुशी से पागल कर दे। उस समय मैं $8,000 साल का कमाया करता था। सो मैंने कहा मुझे $10 लाख साल के कमाने हैं। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसे करता। मेरे पास कोई रणनीति नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी। मैंने बस कहा कि मैं ये घोषित करता हूँ कि मैं इस पर विश्वास करूँगा। मैं ऐसा एक्ट करूँगा जैसे मैं बिल्कुल सच में, और मैंने ऐसा ही किया। सीक्रेट के बारे में पता होना और उसे यूज करना जीवन के किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को बनाने का प्रोसेस वही है, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। पैसे के लिए आपको वेल्थ पर फोकस करना चाहिए। जीवन में पैसा आकर्षित करना बहुत मुश्किल है। जब आप ये सोचते रहेंगे कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मतलब आपके दिमाग में बस एक ही विचार घूमता है कि आपके पास काफ़ी पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है सोचते रहोगे तो ऐसा पैसा ना होने वाले ही हालात बना रहे होते हैं। आपको बहुत सारा पैसे होने पर फोकस करना चाहिए। आपको नए तरह से विचार यूनिवर्स में भेजने होंगे। विचार जैसे आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है। आपको अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना होगा और ये विश्वास करना होगा कि आपके वो पैसा पहले से ही है जो आप चाहते हैं।
आप नोटिस करोगे जैसे ही आप इस तरह के गेम खेलते हो या नाटक करते हो तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। तो आपको पैसे के बारे में बहुत अच्छा लगता है और ये आपके जीवन में आना भी शुरू हो जाता है। लोगों के पास पैसा ना होना सिर्फ एक कारण है, वो खुद अपने विचार के लिए पैसे को खुद तक आने से रोक देते हैं। हर एक नकारात्मक सोच, भावना, हर एक अच्छी चीज़ आप तक आने से रोक देते हैं और पैसा उन्हीं में से एक है। ऐसा नहीं, यूनिवर्स ने पैसे को आपसे अलग रखा है, क्योंकि जो भी पैसा आपको चाहिए वो इनविजिबल रूप से यूनिवर्स ने पहले से ही मौजूद है आपके लिए। यदि आपके पास पर्याप्त नहीं है तो इसका कारण यह है कि आप अपने पास आने वाले धन के प्रवाह को रोक रहे हैं और आप अपने विचारों से ऐसा कर रहे हैं। जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आपको और एक बहुत शक्तिशाली फीलिंग होती है, इसीलिए वो फीलिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ही अट्रैक्ट करती है, पैसा होना अट्रैक्ट नहीं करती। यहाँ सीक्रेट का एक और सीक्रेट है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, उसका एक शॉर्टकट है, अपने आप में खुश रहना। ये सबसे जल्दी आपके पास चीज़ें लेकर आता है और पैसा उनमें से एक है। यूनिवर्स में खुशी या खुशी वाली फीलिंग भेजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स से आप और ज़्यादा खुशी और जॉय आकर्षित करते हैं। सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं, बल्कि हर वो चीज़ जो आपको चाहिए। जब आप यूनिवर्स में ऐसी खुशियों की फीलिंग भेजते हैं तो यूनिवर्स स्वयं आपको तस्वीर और लाइफ के एक्सपीरियंस के रूप में वापस भेजता है। आकर्षण का नियम बस आपके अंदर के विचार और भावनाओं का प्रतिबिंब है। तो इस सारी बुक में यही बताया गया है, पूरा बुक का सार यही है कि हम जो सोचेंगे उसी को हम पाएंगे और उससे बहुत कहीं ज़्यादा पाएंगे, अगर हम अपनी सोच और दिमाग दोनों को एक साथ जोड़ के रखें। फीलिंग हमारी एक ही होनी चाहिए और उस फीलिंग में ये होना चाहिए कि जो हमने मांगा है या जो हमें चाहिए वो हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी आ चुका है और हम वैसे ही रिएक्ट करने लगे, खुश रहने लगे। लेकिन अपनी फीलिंग पर काबू रखिए, अपनी फीलिंग को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मन से हमारे विचारों से टक्कर खा रही हो या मन में लड़ाई चल रही हो कि नहीं, हमने जो मांगा है वो तो हमें मिलना ही नहीं है। तो इन दो चीज़ों पर अगर हम फोकस कर लेंगे तो यूनिवर्स से जो मांगेंगे वो हमको पूरी तरह मिल जाएगा। जैसे ये जो सीक्रेट का नियम है वो संबंधों पर भी लागू होता है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ध्यान रखिए कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो आपके अरमानों को अपोजिट हो। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है माइक डेली ने दिया है, जो इस किताब में शिक्षकों में से एक है। ये कहानी एक औरत की है जो एक परफेक्ट पार्टनर अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहती है। उसने सारी चीज़ें सही की थी, उसे बिल्कुल साफ पता था कि उसे कैसा पार्टनर चाहिए। उसके अपने पार्टनर की डिटेल क्वालिटी की लिस्ट बनाई थी, उसने उसे अपने जीवन में विजुलाइज भी किया था। ये सब करती हुई उसकी ज़िंदगी में परफेक्ट पार्टनर का कोई निशान नहीं था। एक दिन वो अपने घर पहुंची और उसने गैरेज में गाड़ी पार्क करते हुए नोटिस किया कि उसके एक्शन, उसके विचार बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि गैरेज में उसके पार्टनर की गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी। उसके अटेंशन यूनिवर्स को साफ साफ बोल रहे थे कि उसे विश्वास नहीं था कि उसे सही पार्टनर मिलेगा। उसने तुरंत गैरेज को क्लियर किया और गाड़ी की साइड में लगाई और अपने पार्टनर की पार्किंग के लिए जगह बनाई। जब वो रूम में गई और अपना वार्डरोब खोला तो भी पूरा कपड़ों से भरा पड़ा था। वहाँ भी उसके पार्टनर के कपड़े रखने की कोई जगह नहीं बची थी। उसने वो भी क्लियर करके जगह रखने की बनाई। उसने बिस्तर के बीच में सोना छोड़कर बिस्तर के साइड में सोना शुरू किया ताकि अपने पार्टनर की जगह बना सके। ये कहानी औरत ने खुद माइक डॉली की एक बार डिनर पर बताई और टेबल पर उसके साथ उसका परफेक्ट पार्टनर बैठा था। इन सब एक्शन के बाद उसे अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला और दोनों ने शादी भी की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें आपको क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है कि जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए पहले से आप जगह दीजिए, आप स्थान दीजिए अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी सोच में, हर जगह। तो आपको वो चीज़ें मिलनी आसान हो जाएंगी।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसके जो रहस्य हैं आपको कुछ समझ में आ गए होंगे और आप ये जो रहस्य हैं वो प्रैक्टिकल करके देखिए अपनी लाइफ में, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितने सही हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो